टेस्ट क्रिकेट के अंदर 500 रन करना कोई आसान बात नहीं है और भारतीय टीम ने लंका के अंदर 500 मार दिया है। और फिर अब उस पे भी आप यहाँ पे कोच की तारीफ करें या कप्तान की तारीफ करें, जिसकी भी तारीफ करें, 9 विकेट्स के बाद डिक्लेयर करना, आप ये सोचेंगे 3 ओवर की गेम हुई है। अगर वो डिक्लेयर ना करते तो माइट बी कि इंडिया ही बैटिंग कर जाता आज, लेकिन वो जो डिक्लेयर किया गया और उसके बाद लंका को बैटिंग पे लाया गया, देखा कंडीशन को कि बारिश हुई है, मैच बैड लाइट की वजह से जैसा कहता है ना इफेक्ट हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर लिया कि उनकी 2 विकेट्स निकाल ली। यहाँ पे तारीफ बनती है, चाहे वो कोच का फैसला हो चाहे वो कप्तान का फैसला हो, जिसने भी डिक्लेयर किया राइट कॉल थी। उससे पहले बेशक कर लेते लेकिन बड़ा शानदार किस्म के तरीके से डिक्लेयर किया। 500 रन का प्रेशर भी बोर्ड पर से, लाइट कम थी, बॉलिंग के ऊपर खुद आ गए और 2 फिर जायसवाल का एग्रेशन भी देखने को मिल गया। ने सेंचुरी मारा और आज ध्रुव जोरेल विकेट कीपर बल्लेबाज, ऋषभ पंत भी खेल रहा होता है, ये भी खेल रहा होता है, लेकिन जहां पे तारीफ बनती है वो ये है कि जोरेल जो है, ये मैं काफी अरसे से देखता हुआ आ रहा हूँ कि ये काफी अरसे से थोड़े बहुत रन करता हुआ आ रहा है भारतीय टीम के लिए, और मैं ये समझता हूँ इसको हमेशा वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो ये डिजर्व करता है। भाई आप कह रहे थे कि यार कितना भी अच्छा बैटर होवे, कीपर होवे तो नाल नहीं होना चाहिए। हुन मैं पूछना चाह रहा है आराम ही ते तीसरी गल सन्ना भाई ये है कि मेरा नहीं ख्याल, आपको लगता है कि अभी कोई इंडिया दोबारा बारी लेगा? 503 पे डिक्लेयर कर दी उन्होंने। शोएब भाई मैं तो ना वो पीर बन गया जो कहना पुठा होता है मेरे को दुआवां कराओ अपने खिलाफ। तो लेकिन मेरा मुद्दा अभी भी वही है शोएब भाई, देखिए पंत वो तो इंडिया टीम नहीं, वैसे ही ओवरऑल टेस्ट में बहुत ही अच्छा खेल रहा है ना, वो तो एक्सेप्शनल खेल रहा है। अभी आप बता भी रहे थे कि 15 में 6 50 हैं 200 हैं, वो तो है बल्कि पता नहीं किसने पुजारा नहीं, पता नहीं किसने बनाई थी अभी करंट के वर्ल्ड टेस्ट 11 तो उसमें भी रखा हुआ है इसको, उसमें भी रखा हुआ है, ठीक है वो बनता है नो डाउट। टेस्ट में आपको बताया, परसों भी बात हो रही थी, मैंने बताया टेस्ट में तो वो है, वो T20 में रन नहीं आए, आई डोंट नो क्यों नहीं आए, वो तो टेस्ट को T20 बना के खेलता है, बट नहीं आए उसके रन, नहीं आए तो नहीं आए। अदरवाइज वो वनडे टेस्ट T20 तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। दिलचस्प आई है कि T20 में उसकी स्ट्राइक रेट 129 की है, वो मैं बड़ा हैरान हूं क्यों है। अदरवाइज यार इतना वो बढ़िया प्लेयर है, मतलब वो खासकर सीना कंट्री में बड़ा अच्छा खेलता है वो। खैर नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा मुझे लगता है कि केएल राहुल वो भी उनकी जगह रखते ही रखता है, वो भी तीनों फॉर्मेट का प्लेयर T20 तो खैर उन्होंने फारिग कर दिया। जोरेल भी तीसरा ही कीपर, ठीक है अगर आपके तीनों कीपर अच्छे बैट्समैन तो कोई हर्ज नहीं है, बट मेरा मानना है कि एक अच्छा बैट्समैन है आपके पास ऑलरेडी, अब इसने 100 कर दिया। यही जो मैं पहले बात की मैं अभी भी बात करूंगा कि भले 100 कर दिया उन्होंने, दूसरा 100 है, पहला वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, अभी भी 100 किया, अच्छी बड़ी शानदार बैटिंग की है, इसमें कोई दोहरा नहीं, बट ये तो एंड ऑफ द है ना। मैं आपको मजे की ये क्वाइट इंप्रेसिव आंसर बाय द लास्ट था। दिस इज द ब्रांड ऑफ द क्रिकेट दैट वी नो एंड वी बिलीव कि इंडिया खेल सकता है, क्योंकि जिस कंपटीशन से निकलकर ये लड़के निकलकर आते हैं, इतना टफ कंपटीशन होता है, चाहे आप रणजी लेवल की बात कर लें या आप इंडिया ए की बात कर लें, इस टीम जो कि मेन टीम है इसमें पेनिट्रेट करना आसान नहीं होता। और वंस जब आप आ जाते हो, अब ध्रुव जोरेल की जैसे आज मैं बात करता हूँ, 115 रन की इंतहाई खूबसूरत इनिंग्स खेली, लेकिन ध्रुव के ऊपर एक प्रेशर बन रहा। प्रेशर क्यों बन रहा था? इस 11 के अंदर 2 फ्रंट लाइन विकेट कीपर्स खेल रहे हैं, एक है ऋषभ पंत, एक है ध्रुव जोरेल, और बैकअप की सोच अगर रखी जाए तो केएल राहुल भी मौजूद है। तो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं अब खदशात आ रहे थे कि व्हाई नॉट सरफराज के ऊपर तो जो शको शुबात थी उसकी फिटनेस को लेकर थे, सरफराज ने अपनी फिटनेस के ऊपर भी काबू पा लिया। सो आई गेस इट इज अबाउट टाइम कि ध्रुव जोरेल अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो ध्रुव जोरेल को टाटा बाय बाय किया जाए और उसकी जगह जो है वो अब आप मौका मिलना चाहिए सरफराज अहमद को। बड़ी कहानी हुई, साई सुदर्शन को मौका मिल गया, साई सुदर्शन की जगह देवदत्त पाटिल को मौका मिल गया, तो एक डिबेट जरूर थी कि नहीं जी आपको सरफराज को यहाँ करना चाहिए, कोई भी जगह मिले, वो आई गया, ही शुड बी प्लेइंग इनटू द 11। ध्रुव जोरेल को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा और ऋषभ पंत है ना नीचे से चीजों को चेंज करने के लिए। ऑल्दो मैं समझता हूँ कि ऋषभ पंत का वक्त आ चुका है कि खून खोल जाना चाहिए ऋषभ पंत का, क्योंकि ऋषभ पंत की लास्ट सेंचुरी से लेके अब तक बहुत सारे सेंचुरियंस आ चुके हैं, नहीं आ रहा तो ऋषभ पंत नहीं आ रहा। और आज ऐसा लग रहा था कि वो ट्रिपल के लिए रहता है कि आपको दोनों को उस नंबर के ऊपर अपने आप को इंश्योर करना पड़ता है कि नंबर 3 का कंपटीशन इतना तगड़ा हो चुका है कि नंबर 3 के ऊपर आपको ऊपर से नीचे से दोनों को एक दूसरे को पता है कि साई सुदर्शन की जगह देवदत्त को मिली है, वो फर्स्ट चॉइस है, और देवदत्त अगर नहीं डिलीवर कर पाएगा तो वंस वो रिकवर होगा आई विल वॉक आउट ऑफ द टीम और फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा जो पीछे रणजी की मैं परफॉर्मेंस कर आया हूं जिसकी वजह से मुझे प्रेफर किया गया, भले एज अ सेकंड चॉइस वो सब नलिफाई हो जाए। 6 इनिंग चाहिए। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हम ये खास तौर के ऊपर कहते हैं कि इंडिया ने 500 रन मार दिए हैं, तो कुछ गैरत कीजिए, कुछ शर्म कीजिए और ये 115 और 178 और 76 के ऊपर आउट होना बंद कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये टोपी ड्रामा चल रहा है और इंडिया यहाँ पर एक इनिंग में 5-5 रन मार रहा है और वो भी उनकी सारी विकेट नहीं गिरी इंडिया ने।
इंडिया ने डिक्लेयर किया है, इंडिया हो चुका है, मैच का दूसरा दिन था और इस दिन के अंदर जिस तरीके से ताबड़तोड़ धमाकेदार हमें बैटिंग देखने को मिली है, इंडिया की तरफ से 2 सेंचुरीज थी, भैंस की टांग 50s 2 थी और मतलब पूरा कह लो इन्होंने आज जो है कहते हैं संडे को संडे बनाना, तो आज यहाँ पर इन्होंने पता नहीं क्यों अजीबोगरीब तरीके से मंडे को संडे बना दिया। हालांकि इंडिया वाले हमेशा संडे को संडे बनाते हैं, लेकिन खैर एक चीज और मैंने नोट किया कि इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस का ताल्लुक पाकिस्तान की बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। जब जब पाकिस्तान बहुत घटिया, बहुत नालायक, बहुत बदबूदार परफॉर्मेंस देती है, ये इंडिया वाले हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। जी हाँ, ये बात सच है। पडिक्कल साहब एक और मर्तबा वंस अगेन, लोग पता नहीं क्यों यार ये इस बंदे को टीम से दूर रखा हुआ था। भाई ये राहुल द्रविड़ की बिल्कुल डिट्टो आपको कॉपी दिखाई दे रहा है। 170 रन मारे हैं बंद भाई, 2 छक्के मार के गया। ये इंसान अब तक टेस्ट क्रिकेट में 102 छक्के मार चुका है और ये मानो ना मानो अगले कोई 2-3 मैचेस के अंदर मुझे लग रहा है ये रिकॉर्ड तोड़ना दे मोस्ट सिक्सेस वाला। जुरेल जो है वो नंबर 6 कितने पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करने के लिए आया और नंबर 7 पे बैटिंग करते आके 115 रन मार के गया है ध्रुव जुरेल। भाई क्या टैलेंट है, क्या लड़का है भाई। राजस्थान ये तीनों लड़के जायसवाल, रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल, ये तीनों जो है वो राजस्थान रॉयल्स के हैं और तीनों की परफॉर्मेंस ही टॉप पे रही है। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है, जबकि मानव सुतर ने भी यहाँ पर 18 रन स्कोर कर दिए। हालांकि अभी 1 विकेट बाकी थी इनकी, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने डिक्लेयर कर दी इनिंग और बोला कि भैया जी देखिए हम जो है वो डिक्लेयर करके जाना चाहते हैं। 2 सेंचुरी हमें इस ऑलरेडी श्रीलंका वालों के बेचारों की 2 विकेट भी जा चुकी हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं है पाकिस्तानियों डिक्लेयर करना टेस्ट मैच के अंदर। लिख के ले लें, रिकॉर्ड कर ले मेरी ये बात, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास जो है सेव कर ले इस वीडियो को। मैं यूं उतार के अंदर देखता हूं ना तो मुझे वो सारी मीटिंगें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजर आ जाती है के अंदर। ये टोपी काली तो नहीं है लेकिन जादू बड़ा काला करती है ये। सलमान अली आगा के अंदर उतनी क्वालिटी है नहीं भाई, जब से ये बंदा आया है क्रिकेट में। और ज्यादा नहीं तो बाबर आजम मेरे घंटे का किंग, शर्म कर लो थोड़ा सा, शर्मा जाओ यहाँ पर ऋषभ पंत को देखकर। ये होती है टीम और ये होता है टेस्ट मैच। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने तूफानी बैटिंग कर डाली। जैसे कि हमने कहा था कि 500 लोडिंग और सेम टू सेम वही हुआ। इंडिया ने 503 रन पर जो है डिक्लेयर कर दिया है, श्रीलंका को मौका दिया है। सिर्फ 3 ओवर खेलने का विंडो मिला है श्रीलंका को, लेकिन उस 3 ओवर के विंडो में 2 विकेटें इंडिया ने जो है ऐसे चटाक से निकाली। दूसरी तरफ बात करेंगे ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत को थोड़ी सी इंजरी हुई थी तो वो भाई रिटायर हर्ट हुए थे, लेकिन वापस आने के बाद उसने जबरदस्त कमबैक करके 63 रन बनाए हैं। लेकिन भैया ध्रुव जुरेल ने यहाँ पर 115 रन बनाकर सेंचुरी दागकर इंडिया को 503 रन पर लाकर खड़ा कर दिया है। को जो है ये मौका दिया, ये चांस दिया कि आज इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है। और भाई अभी 2 विकेट श्रीलंका के 3 ओवर के विंडो में गिरा दी गई है और अगर श्रीलंका को जल्द से जल्द आउट किया जाए तो मान लीजिए कि अगर 250 रन भी पीछे बच जाते हैं तो भाई इंडिया को फिर से बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इंडिया दोबारा जो है श्रीलंका को बोल सकता है भाई फिर से बैटिंग कर। देखिए जब हम और आप बचे हुआ करते थे तो बैटिंग में बड़ा मजा आता था हमें कि भाई बैट ही पकड़ते रहे हम और बैटिंग ही करते रहे। लेकिन भाई यहाँ पर कहानी वो बचपन वाली नहीं है। यहाँ पर इंडिया बोल सकता है अगर मान लीजिए कि 300 रन पीछे बचते हैं या 260 के लगभग और श्रीलंका की जो है टीम ऑल आउट हो जाती है, चांसेस हैं कि इंडिया दोबारा जो है वो श्रीलंका को बोले कि भाई दोबारा बैटिंग करो, हम बैटिंग नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि 2 बार बैटिंग करे श्रीलंका और शायद तब जाकर भी श्रीलंका जीत ना पाए, क्योंकि भाई जिस तरीके से आज 3 ओवर में 8 रन पर 2 विकेट श्रीलंका की गिरी है तो इससे यही लगता है कि ये टेस्ट मैच जो है ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत और देवदत्त पाडिक्कल जैसे हीरोज ने अपने टीम के नाम करवा दिया। ये होती है टीम और ये होता है टेस्ट मैच जिसे देखने में भी मजा आता है और मैच का रिजल्ट देखकर भी दिल खुश होता है। एक वो है हमारे और आपके पड़ोसी जो आज टीवी चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं अपने प्लेयर्स को कि भैया इंडिया से सीखो, इंडिया कैसी बैटिंग कर रहा है और ज्यादा नहीं तो बाबर आजम मेरे घंटे का किंग, शर्म कर लो थोड़ा सा, शर्मा जाओ यहाँ पर ऋषभ पंत को देखकर। वो सारा दिखावा होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। दिखावे के लिए ये लोग ये बात तो जरूर करते हैं कि हाँ भाई इंडिया की अच्छी टीम है, इंडिया के प्लेयर अच्छे हैं, देखो भाई डिक्लेयर कर दिया। ऐसा भी कोई टाइम है आएगा कि पाकिस्तान भी ऐसा डिक्लेयर कर देगा। तो देखा दोस्तों इंडिया के 503 रन करने पर पाक मीडिया में क्या बवाल मचा है, सबकी फटी पड़ी है और यही कोच रहे हैं अपनी पाक टीम को, कह रहे हैं कि तुम कब सालों 500 रन करोगे। इंडिया देखो कैसे अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।